नमस्कार, मैं हूं एक पत्रकार भारत क्रांति से और आपको ले चल रहे हैं कश्मीर घाटी से सीधे प्रसारण की। जैसा कि आप देख सकते हैं, कश्मीर घाटी के ये नौजवान सुरक्षा बलों पर पत्थर मार रहे हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं, IS के झंडे फहरा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इन्हें किससे आजादी चाहिए और क्यों आजादी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नौजवान पत्थर लेकर इधर ही भागता हुआ आ रहा है। आइए इससे बात करते हैं। आप ये किसको पत्थर मार रहे हैं? इंडिया की आर्मी वालों पे। इंडिया गो बैक। इंडिया की आर्मी पे पत्थर? लेकिन आप भी तो इंडिया से हैं। नहीं, हम कश्मीरी हैं। अच्छा, तुम इंडियन नहीं, कश्मीरी हो, फिर ये पत्थर क्यों मार रहे हो? आजादी के लिए। आजादी के लिए? अरे भैया, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनसे आजादी के लिए लड़े, तुम्हें किससे आजादी चाहिए? इंडिया से। इंडिया ने कश्मीर में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, बंदूक के दम पे। अच्छा, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि कश्मीर इंडिया का है, वैसे ही जैसे दिल्ली इंडिया का है, गुजरात इंडिया का है, केरल इंडिया का है, आसाम इंडिया का है। कश्मीर इंडिया का नहीं है, कश्मीर हमारा है। बिल्कुल तुम्हारा है भाई, क्योंकि तुम भी तो इंडिया के हो। नहीं, हम इंडिया के नहीं है, हम कश्मीर के हैं। तो मेरे भाई ये भी बता दो कि कश्मीर किस हिसाब से इंडिया का नहीं? वो हम कश्मीरी हैं और वो इंडिया है। वही तो पूछ रहा हूं, कश्मीर किस हिसाब से इंडिया से अलग है? वो उनका कल्चर अलग है और हम कश्मीरियों का अलग है। वही तो पूछ रहा हूं, किस प्रकार से अलग है? भाई ऐसे तो गुजरात और महाराष्ट्र भी अलग है, केरल और तमिलनाडु भी अलग है, यूपी और MP भी अलग है। तो वो भी अलग हो जाए। अब ऐसे तो भाई यूपी को ही देख लो, उसमें ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी दोनों ही अलग है, अब उनका क्या करें? तो वो भी अलग हो जाए। हाँ, वेस्टर्न यूपी अलग तो हो जाए, लेकिन वहां भी फिर मेरठ का अलग कल्चर है, आगरा का अलग कल्चर है, तो वो भी अलग हो जाए। अरे भैया, अगर वो अलग हो गए तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कल्चर है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक का अलग कल्चर है, और ब्लॉक में भी कई गांव का अलग कल्चर है, फिर वो भी अलग हो जाए। फिर कश्मीर में भी तो फर्क है, नॉर्थ कश्मीर अलग, साउथ कश्मीर अलग, और उसके बाद यानी कि अनंतनाग भी अलग और बारामूला भी अलग। कितने टुकड़ों में बांटोगे भाई? फिर तो कल्चर के नाम पे कश्मीर का हर गांव अलग हो जाएगा। हम कश्मीरी अलग नहीं है, सब एक है, सब कश्मीरी एक है। अगर तुम सब कश्मीरी एक हो तो तुम्हारी आजादी की जो ये मुहिम चला रही है, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इसमें 2 दर्जन पार्टियां क्यों? गिलानी की पार्टी क्यों अलग है? शब्बीर शाह की पार्टी क्यों अलग है? यासिन मलिक की पार्टी क्यों अलग है? लोन की पार्टी क्यों अलग है? कोई जवाब नहीं है ना बेटा। हुर्रियत की ये सारी पार्टियां इसलिए अलग हैं क्योंकि इनके ख्यालात भी अलग हैं, अलगाववादी भी अलग अलग बटे हुए हैं। नहीं, हम सब कश्मीरी एक हैं, हम एक दीन वाले हैं और हम सब मुसलमान हैं। अब आया ना बेटा अपनी औकात पर। तो तुम्हें कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है और इंडिया में हिंदू ज्यादा है, तो वही समझ लो। तो बेटे, फिर इंडिया में तुम अकेले मुसलमान नहीं, तुम तो घाटी में केवल 1 करोड़ हो, इंडिया में तो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमान के नाम पर फैसला करने से पहले इंडिया के उन बाकी 20 करोड़ मुसलमानों से तो पूछ लेते। हमको उनसे क्या मतलब? क्यों मतलब नहीं? जब मुसलमान होने के कारण तुम भारत से अलग होने की बात सोचते हो, तो भारत के बचे हुए उन 20 करोड़ मुसलमानों की बात क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि वो कश्मीरी नहीं है, हमें कश्मीरी मुसलमानों से मतलब है। अच्छा बेटा, तो फिर तुम लोगों के हाथों में पाकिस्तान के झंडे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा भाई है और वो भी मुसलमान है, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं। वाह, इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों से मतलब नहीं है, पाकिस्तान के 18 करोड़ मुसलमानों से मतलब रखते हो। वाह, अरे पाकिस्तान में तो ज्यादातर पंजाबी हैं और इसीलिए वो अपने हिस्से के कश्मीर को लूटते हैं, खसोटते हैं। भारत के हिस्से वाले कश्मीर को तो अपना निजाम, अपना चीफ मिनिस्टर चुनने की आजादी है, लेकिन क्या पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर को अपना निजाम, अपना चीफ मिनिस्टर चुनने की आजादी है? ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, वो सब मुसलमानों का है। मुहाजिरों का तो वो आज तक नहीं हुआ, सिंधियों का तो आज तक नहीं हुआ, बलूचिस्तान का तो आज तक नहीं हुआ, तुम कश्मीरियों का वो क्या होगा? अच्छा, समझ गया, तुम इसीलिए पाकिस्तान में जाना चाहते हो। जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान की नस्ल कुशी कर रहा है, तुम वहां जाकर कश्मीरियों की नस्ल कुशी करवाने के फिराक में। ऐसा नहीं है, तुम इंडियन हो ना, इसलिए इंडिया की बात करते हो। अरे तुम्हारे आर्मी वाले हमें घसीट के ले जाते हैं,
हमें गोली मारते हैं। अबे पाकिस्तान की नाजायज औलाद, सारी दुनिया देख रही है कि तुम सुरक्षा बलों पर पत्थर मार रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। और सुरक्षा बल के नौजवान हाथों में हथियार होते हुए भी तुम पर गोली नहीं चला रहे हैं। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अरे भारत के सुरक्षा बल यदि चाहे तो तुम्हारी 7 पुश्तें पत्थर फेंकना तो दूर, पत्थर उठाने लायक भी नहीं रहेंगी। लेकिन क्या करें, ये भारत की फौजें हैं, शांति चाहती है। अरे तुमको क्या मालूम, इन्होंने हजारों कश्मीरियों को मार दिया है। बेटा, 1947 में कश्मीर घाटी के मुसलमानों की जनसंख्या 20 लाख थी, जो बढ़कर 80 लाख हो गई। अगर भारतीय फौजों ने तुम्हारा दमन किया, तुम्हारा शोषण किया, तुम्हारा कत्लेआम किया, तो तुम बढ़ कैसे रहे हो? और 1990 में घाटी में हिंदू कश्मीरी पंडित 4 लाख थे, कहां गए वो आज? बता सकते हो? मारकर फेंक दिए गए, अपमानित कर निकाल दिए गए घाटी से बाहर, तुम दहशतगर्दों के द्वारा, तुम कश्मीरी अलगाववादियों के द्वारा। अरे भूल गए 1989 और 90 के वो काले दिन, जब तुम्हारी कश्मीर से, इन्हीं मस्जिदों से हिंदुओं को बाहर निकालने के अनाउंसमेंट होते थे। अरे कत्लेआम भारतीय फौजों ने कश्मीरी मुसलमानों का नहीं, बल्कि कश्मीरी दहशतगर्दों ने हिंदू पंडितों का किया। अरे रेप भारत की फौजें कश्मीरियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे कश्मीरी अलगाववादियों ने हिंदू पंडितों की औरतों का किया था। लेकिन बेशर्मी की हद तो देखो, क्या गिलानी, क्या चबीरशाह, क्या हुर्रियत रेप और कत्लेआम का इल्जाम लगाती है भारतीय सेना पर। अरे डूब मरो झेलम में जाकर। अरे तुम्हारी इंडिया की फौज हमारे घरों पे अटैक करती है, हमारे लड़कों को मारती है, हमारे लड़कियों की इज्जत लूटती है। वाह बेटा, अब ये बताओ, परसों ही हमारे सुरक्षा बलों के नौजवानों को, जो तुम्हारे कश्मीरी लड़के लात मार रहे थे, उनके हेलमेट उछाल रहे थे, उन्हें अपमानित कर रहे थे, उन जवानों के हाथों में तो हथियार थे, गन थी, उन्होंने तुम्हें गोली क्यों नहीं मारी? अरे ये डरपोक के सारे काफिर है ना, इनमें दम नहीं होता। अरे वाह बेटा वाह, ये इंडियन आर्मी वाले तुम्हारा कत्लेआम करते हैं, तुम्हारा रेप करते हैं, तुम ही ने बोला। और जब तुम लोग इनको लात मारते हो, इनके हेलमेट उछालते हो, इन्हें अपमानित करते हो, ये तुम्हें गोली नहीं मारते। अबे कितना झूठ बोलोगे? तू कहता है ना कि इंडिया वाले जुल्म करते हैं, रेप करते हैं। मैं तुझे बताता हूं कि कत्लेआम क्या होता है, रेप क्या होता है, जुल्म क्या होता है। अरे 1947 को याद कर, जब पाकिस्तान ने कबायलियों से मिलकर कश्मीरियों का कत्लेआम किया, हजारों मर्दों को मार दिया, हजारों कश्मीरी औरतों के साथ रेप किया। अरे तू तो बच्चा है, बारामूला में जाकर अपने बूढ़े दादा और नाना से पूछ, जब पाकिस्तानियों ने बारामूला सिनेमा को कश्मीरी औरतों से रेप करने का सेंटर बना दिया था। लेकिन वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने अपने पूर्वजों का कत्लेआम रेप करने वाले मोहम्मद गौरी और गजनी को अपना हीरो मान लिया, वैसे ही तुम कश्मीरी अलगाववादी भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, जो तुम्हारी दादी और नानी का रेप कर चुके हैं। अरे ओ गिलानी के चमचे, सुन, जिस गिलानी और यासिन मलिक ने तेरे हाथ में पत्थर दिया है, उस गिलानी से जाकर पूछ कि उसने अपने बच्चों के हाथ में ये पत्थर क्यों नहीं पकड़ा है। क्या तुझे पता है, गिलानी की एक बेटी सऊदी अरब में लेक्चरर है, गिलानी का एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, गिलानी का दूसरा बेटा श्रीनगर में गवर्नमेंट जॉब में है। अरे जब उनके हाथ में पत्थर नहीं है, तो फिर तेरे हाथ में पत्थर क्यों है? यासिन मलिक की बीवी पाकिस्तान में नौकरी करती है, आशिया अंद्राबी का बेटा मलेशिया में पढ़ता है। अरे जब इन्होंने अपने बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं दिए, तो फिर तेरे हाथों में पत्थर क्यों? अरे अपने बच्चों को तो देते हैं ये शानदार फ्यूचर, और तुम लोगों के हाथ में दे देते हैं पत्थर और छोड़ देते हैं आर्मी के गन के सामने और सेकते हैं अपनी सियासत की रोटियां। तो सुन ले गधे, और सुन ले कश्मीर के वो पत्थरबाज अलगाववादी भी, कश्मीर भारत का है। और सबूत चाहिए तो सुन, नंबर 1 सबूत है श्रीनगर में बना 10वीं शताब्दी का शंकराचार्य का मंदिर। सबूत नंबर 2, कश्मीर के इतिहास पर लिखी हुई 12वीं शताब्दी की कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी।
अरे सबूत है कश्मीर में शेषनाग की झील, सबूत है कश्मीर की नदियों के नाम, किशन गंगा, दूध गंगा। अरे कश्मीर यदि भारत का नहीं है तो कश्मीर की नदियों के नाम में गंगा कहां से आया? और सबूत है अमरनाथ की गुफा। सुन ले वो बूढ़े घटिया गिलानी, सुन ले कुत्ते यासिन मलिक, और सुन ले गधे शबीर शाह। नहीं रहना ना तुमको भारत में तो जाओ, निकल जाओ पाकिस्तान में जाकर बसो और घटिया पंजाबी पाकिस्तानियों के तलवे चाटो, उनके जूते खाओ। हाशिया अंतराबी, पहले बुरके से तो आजादी ले ले, कश्मीर की आजादी की बात बाद में करना। बांग्लादेश भी भारत से अलग हुआ था ना पाकिस्तान के साथ। क्या किया पाकिस्तान ने बांग्लादेश को? रेप, कत्लेआम। बलूचिस्तान भी भारत से अलग हुआ था ना पाकिस्तान में। क्या मिलता है उसे? रेप, कत्लेआम। और तुम कश्मीरी अलगाववादी, तुम भी भारत से अलग होकर पाकिस्तान में मिलना चाहते हो ना? क्या मिलेगा तुमको? रेप, कत्लेआम। अरे सुन लो कश्मीर के मासूम नौजवानों, कश्मीरी अलगाववादियों के भड़काने पर, पाकिस्तान के पिठों के भड़काने पर यदि पत्थर मारोगे और बदकिस्मती से गोली चल गई तो इल्जाम भारतीय सेना पर लगाओगे। अरे माना कश्मीर में हमारी आर्मी है, लेकिन क्या बलूचिस्तान में भी हमारी आर्मी है? सीरिया में भी हमारी आर्मी है? अरे इराक में, मिस्र में, तुर्की में, यमन में, लीबिया में, अफगानिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही मुसलमान से आजादी चाह रहा है। आधा अरब चल रहा है, क्यों? तो सुन ले मेरे भारत के लोग, यदि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हुए होते, मुसलमानों का शोषण हुआ होता, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान उद्योगपति भारत में ना होता। जी हाँ, विप्रो के अजीम प्रेम जी भारत में नहीं होते। अजहरुद्दीन 9 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ना होते। जफर इकबाल इंडियन हॉकी टीम के कप्तान ना होते। और भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे चमकते हुए सितारे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान आज जिस मुकाम पर हैं वहां नहीं होते। और तमिलनाडु के उस गरीब मुसलमान परिवार में जन्मा बच्चा अब्दुल कलाम आजाद इंडिया का राष्ट्रपति न बनता। अरे जब इंडियन आर्मी ने इन मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं करे, कोई जुल्म नहीं करे, तो क्या इंडियन आर्मी का कश्मीरियों के साथ कोई जाति दुश्मनी है, कोई खानदानी बैर है? कश्मीर में इंडियन आर्मी इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के समर्थक पिट्ठू दहशतगर्द कश्मीर के अमन चैन बिगाड़ रहे थे। जिस दिन ये दहशतगर्दी बंद हो जाएगी, भारत की फौजें भी वहां से हट जाएगी। और सुन लो कश्मीर के लोगों, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें भारत के साथ तरक्की की राह में चलना है या पाकिस्तान की मजहबी आग में चलना है? फैसला तुम्हारा है। इन्हीं चलते हुए सवालों के साथ भारत क्रांति का सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत।